साथियों, मैं सूरज सिंह फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म में नए एक छोटे से रूप शॉर्ट फॉर्म में वीडियो लेकर आते हैं, जिससे नजदीकी परीक्षाओं की तैयारी करती है। क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप भी इस वीडियो के माध्यम से और भी अच्छी पढ़ाई होने बन जाएगी। क्योंकि अब यहाँ बाजार को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, हर जगह से इतना अच्छा बढ़िया कंटेंट प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कंटेंट प्राप्त करना ही सबसे अच्छी बड़ी वजह होती है। क्योंकि जहां भी हम कंटेंट प्राप्त करते हैं तो वहाँ पहले से प्रस्तावना पढ़ा दी जाती है यहाँ या फिर विशेषताएं पढ़ा दी जाती है। हम यहाँ छोटे से रूप में शुरुआत से चलेंगे, प्रस्तावना इंट्रो से पढ़ेंगे हम लास्ट तक कि इनका क्या है, बाजार मतलब है क्या। बाजार के बारे में पहले बाजार को पहले पढ़ने से पहले हम उसको हम कहते क्या है बाजार कहते किसी बाजार को हम क्या करना चाहिए, इसलिए हम बाजार को पढ़ते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होना अनिवार्य होता है। तो बाजार किसे कहते हैं? आप लोगों को तो पता ही कि बाजार जहां मार्केट रहता है, बाजार मतलब छोटी शब्द में तो यहाँ का उसे कहते हैं कि जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वह बाजार कहलाता है। तो बाजार क्रय विक्रय तो होता है, लेकिन पहले बाजार को स्थापित करने के लिए उसको अच्छी एक मतलब भूमि की आवश्यकता होती है। वस्तु का क्रय विक्रय, किस वस्तु का चलन है, किस वस्तु का प्रचलन नहीं है। क्योंकि बाजार को हमें स्थापित करने से पहले उस क्षेत्र की जानकारी, उस क्षेत्र को ढंग से हमें परीक्षण कर लेना चाहिए कि किस वस्तु की मार्केट में अधिक वैल्यू है। और वह क्षेत्र प्रकृति से ही प्रभावित होता है। क्योंकि बाजार में किसी वस्तु का चलन या प्रचलन मुख्य रूप से मतलब अधिक मात्रा में, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्रों को देखा जाए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों को देखा जाए तो बाजारों में मतलब खाद्यान्नों को भोग ना होकर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्योंकि खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति कृषि के माध्यम से हर व्यक्ति के पास खाद्यान्न होता है। बस उसे रोजमर्रा वाली आवश्यकताओं मतलब वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिनसे वह अपनी प्रतिचय प्रक्रिया प्रारंभ कर सके। इसलिए उसे खाद्यान्न ना होकर उसे रोजमर्रा। अब हम पढ़ेंगे बाजार की विशेषताएं। पहला पॉइंट है भूमि की जानकारी। अगर हमें उस क्षेत्र की भूमि की जानकारी है तो वहां हम बाजार को स्थापित करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि हम वस्तु का क्रय विक्रय करना है। वस्तु का क्रय विक्रय अगर हम करते हैं तो वहां भूमि की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब भूमि की आवश्यकता तब होती है जब हम विशाल रूप से कंपनियां उद्योग की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दूसरा वस्तु का चलन। अगर हमें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, उस क्षेत्र में अगर हमें सर्वाइव करना है तो वस्तु की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। अगर वस्तु की जानकारी हमें है तो हम किसी भी फील्ड में हम अपना बाजार के स्वामी हो सकते हैं। वस्तु का चलन, अगर हम जैसे किसी वस्तु अगरबत्ती को माने, अगरबत्ती को ब्रांड, हम किसी भी ब्रांड को माने, नाइके के जूता, अगर हम किसी भी कंपनी को मान लेगा वहां की वस्तु की तुम्हें जानकारी है, अगर तुम्हारी वस्तु अधिक लंबे समय तक टिकती है तो उनको तुम एडवर्टाइज के रूप में तुम उसे विज्ञापन के रूप में जारी कर सकते हो, जिससे हमें वस्तु का अच्छी तरह से चलन पता चल जाएगा। पूंजी क्या होता है? विशाल पूंजी की आवश्यकता। बाजार को स्थापित करने से पहले हमें विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि बाजार को स्थापित करने से पहले विशाल पूंजी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब हम बाजार में शुरुआत में बाजार में जाते हैं तो एक मतलब शुरुआत से आपका जो भी व्यापार करेंगे तो एक हाई मतलब उच्च सीमा पर तो पहुंच नहीं जाएगा। इसलिए छोटे धीरे धीरे कदमों से हम आगे बढ़ते हैं। विशाल पूंजी यानी हमें उस क्षेत्र में हर एक प्रोडक्ट की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको कृषि एग्रीकल्चर के रूप में मान लें, इंडस्ट्रीज एरिया के रूप में मान लें, तो इंडस्ट्रीज एरिया को कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और कच्चा माल तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारे पास पूंजी होगी। पूंजी के माध्यम से हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं। कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करके आकार प्रकार बदल के हम अलग अलग क्षेत्रों में उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। शॉर्ट वीडियो हम जरूर लेकर आते हैं क्योंकि अब परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है, मात्र 10 दिन बचे हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। धन्यवाद।